आज की क्लास में हम लोग लर्न करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या होता है न्यूरॉन, क्या होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सारी सेल्स को कुछ ना कुछ अगर स्टिमुलस दो, कोई ना कोई अगर उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ तो रिसीव कर लेती हैं। न्यूरॉन भी एक टाइप की सेल है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं, और ये सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसको रिसीव करने के लिए। बाकी सेल्स भी काम करती है पर बहुत नॉर्मल लेवल पे करती हैं, पर ये एकदम स्पेशलाइज्ड हो जाती है। इसका काम है कि स्टिमुलस को या इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको रिसीव करना और यहाँ से डायरेक्ट भेजना अपने नर्व एंडिंग तक। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है, तो देखते हैं। तो ये न्यूरॉन बेसिकली हमारी नर्व सेल है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखते हैं। ये 3 पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट होता है डेंड्राइट्स, ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो ना, छोटी छोटी ब्रांचेस देख रहे हो, वो है डेंड्राइट्स। ये जो बीच का पार्ट है इसको कहेंगे हम साइटॉन, और जो लंबा प्रोसेस जा रहा है वो क्या है, एक्सॉन। बेसिकली जो साइटॉन है ये एक्चुअल सेल है, जो साइटॉन या सेल बॉडी है, साइटॉन या सेल बॉडी ये एक्चुअल सेल है। यहाँ बीच में देखो न्यूक्लियस है, सेल के भीतर आप जानते हो न्यूक्लियस होता है, तो ये साइटॉन है, इसके भीतर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस या इस साइटॉन या इस सेल के चारों तरफ से कई प्रोसेसेस निकलना है, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, 5 प्रोसेसेस, ये मतलब कई प्रोसेसेस निकलते हैं। ये जो प्रोसेसेस निकल रहे हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इसमें से एक प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाता है, जो एक प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, एक्सॉन। तो अब जैसे मान लो कि आप इन्वायरमेंट में खड़े हो, किसी ने आपको पिन चुभोई, आपको पता लगा कि अरे ये क्या चुभोया, पिन चुभोई, तो पिन चुभोया तो दर्द हुआ। दर्द को रिसीव करने के लिए अंदर रिसेप्टर है, आपकी स्किन के अंदर रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर से ये डेंड्राइट्स जुड़े रहते हैं। उस रिसेप्टर से सेंस ऑर्गन स्किन हुई, स्किन के पीछे रिसेप्टर, उस रिसेप्टर में ये डेंड्राइट्स जुड़े रहते हैं। ये उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, उस चेंज को रिसीव करेंगे, और उस चेंज को रिसीव करके ये स्टिमुलस आपके यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से सीधे सीधे चलता चलता ही नर्व एंडिंग्स में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक और न्यूरॉन जुड़ा होता है, या तो न्यूरॉन जुड़ा होगा बेटा, या फिर क्या जुड़ा होगा, मसल सेल्स जुड़ी होगी। एक न्यूरॉन यहाँ पे और जुड़ा होगा, यहाँ पे एक न्यूरॉन और जुड़ा होगा। यहाँ से सिग्नल फिर इस न्यूरॉन में चला जाएगा, फिर आगे यही न्यूरॉन बनेगा आपका दूसरा न्यूरॉन हो गया। तो ये पहला न्यूरॉन हो गया, इससे सिग्नल आया, इस दूसरे न्यूरॉन में चला गया, जब इस दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा फिर आगे तीसरे चौथे न्यूरॉन में चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है नर्व इम्पल्स जिसे कहते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन जो कंडक्ट हो रही है, इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन आई, इन्वायरमेंट से आपको पता चला किसी ने पिन चुभोया, वो इन्फॉर्मेशन इस रास्ते से होते हुए जाती है दूसरे न्यूरॉन तक। तो जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि नर्व सेल के भीतर से होकर के जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। तब हम देखते हैं न्यूरॉन्स के और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो न्यूरॉन का जो प्रोसेसर निकला उसको कह दिया डेंड्राइट्स। अब इस साइटॉन के भीतर आ जाते हैं हम लोग, या सेल बॉडी के भीतर आ जाते हैं। इसमें होता है एक न्यूक्लियस, और इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं निज़ल ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, निज़ल ग्रेन्यूल। ये निज़ल ग्रेन्यूल क्या होते हैं, ये साइंटिस्ट थे निज़ल, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट जाता है तो कुछ राइबोसोम्स के साथ ये क्लस्टर बना लेता है। यहाँ पे कुछ राइबोसोम देखो ग्रीन कलर से हमने बनाया है, वो क्लस्टर बना लिए। तो राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, और ये प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, राइबोसोम आपको पता होगा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करेगा, निज़ल ग्रेन्यूल क्या करेंगे, प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे फाइब्रिल्स होते हैं, छोटे छोटे फाइब्रिल्स होते हैं, फाइबर जैसे होते हैं, छोटे छोटे फाइबर होते हैं, जो जब इम्पल्स आती है तो उसको कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूरोफाइब्रिल्स। इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स। अब न्यूरोफाइब्रिल्स हो गया, निज़ल ग्रेन्यूल हो गए। एक लंबा प्रोसेस एक्सॉन चलता चला रहा है, ये भी क्लियर हो गया। अब आप देखोगे इसके ऊपर रेड 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 हमने कुछ स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो होता क्या है कि एक्सॉन के ऊपर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं श्वान सेल्स। क्या कहते हैं, श्वान सेल्स। एक साइंटिस्ट थे श्वान, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। श्वान सेल्स, श्वान सेल्स क्या करती हैं कि एक्सॉन्स के ऊपर होती हैं। अब कुछ एक्सॉन्स में श्वान सेल क्या करती हैं, लूप बनाना चालू करती हैं। मतलब कुछ एक्सॉन, जैसे मान लो एक्सॉन जा रहा है, यहाँ पे श्वान सेल है, तो इसके चारों ओर ये कवरिंग बनाना, ऐसे 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 कवरिंग बनाना चालू कर देंगे। जब इस तरह से कवरिंग बना लेंगी तो जो कवरिंग बनेगी इसको ही हम कहते हैं क्या,
माइलिन शीट। ये जो कवरिंग बनाई ना, मान लो श्वान सेल्स है आपकी, इसने कवरिंग बनाई ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे कवरिंग बनाती चली जाती है। यही कवरिंग आगे चल के माइलिन शीट के नाम से जानी जाती है। ये माइलिन शीट बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी में अच्छा लिपिड होगा तो माइलिन शीट अच्छे से बनेगी। माइलिन शीट क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा ना, इलेक्ट्रिक वायर जो कॉपर से बना होता है, जो तार से बना होता है, यदि उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है तो माइलिन शीट भी वही बिल्कुल प्लास्टिक की कवरिंग है। माइलिन शीट क्या है? वही प्लास्टिक की कवरिंग है। ये जो चार्जेस जा रहे होते हैं, नर्व इम्पल्स जा रही होती है, उसको लीक नहीं होने देती और इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जब इससे जाती है तो तेजी से होकर के जाती है, क्योंकि चार्ज लीक नहीं कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा घी खाओ, जितना घी खाओगे उतना तुमको लिपिड मिलेगा, जितना तुमको लिपिड मिलेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारी, उतनी ज़्यादा माइलिन शीट बनेगी, चार्ज का लीकेज नहीं होगा, नर्व इम्पल्स तेजी से जाएंगे। यानी कि जो चीज़ तुम लर्न करोगे क्विक लर्न करोगे, जब तुम रिकॉल करोगे तो क्विक रिकॉल करोगे। इसलिए आज से खाने में गाय का घी खाना चालू कर दो, ठीक है। तो माइलिन शीट हो गया। माइलिन शीट किससे मिलकर बना है? श्वान सेल से मिलकर बना हुआ। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, चार्ज को लीकेज होने से रोकता है। अब यहाँ से मान लो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से नर्व इम्पल्स एक गई, नर्व इम्पल्स ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, नर्व की इन्फॉर्मेशन ऐसे जाएगी, फिर ऐसे होते हुए यहाँ पर चली जाएगी। ये फिर यहाँ से नर्व इम्पल्स यहाँ जाएगी, दूसरे न्यूरॉन में चली जाएगी। इस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है। तो हमने देखा कि न्यूरॉन्स के 3 भाग हैं। पहला भाग डेंड्राइट, जो नर्व इम्पल्स, या पहला भाग होता है डेंड्राइट जो नर्व इम्पल्स या स्टिमुलस को रिसीव करता है। ये डेंड्राइट से क्या रिसीव हुआ? स्टिमुलस यहाँ पे जाएगा, ये स्टिमुलस यहाँ से होते हुए यहाँ पर चला जाएगा, दूसरे नर्व सेल में चला जाता है। तो न्यूरॉन का बेसिकली काम क्या है? कम्युनिकेशन करना। ये स्ट्रक्चर आप बनाओगे और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने लिख दी तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब चूंकि कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होती है, कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर श्वान सेल्स ये ऐसे लूप नहीं बनाती, माइलिन शीट नहीं बनाती। तो जिन न्यूरॉन्स के ऊपर श्वान सेल माइलिन शीट बनाती है उनको कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्या कहते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और जिसपे माइलिनेटेड नर्व फाइबर कौन होते हैं? जिनके पास माइलिन शीट बनती है। और नॉन माइलिनेटेड कौन होते हैं बेटा? जिन पे माइलिन शीट आपकी क्या होता है? नहीं बनती। नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीट नहीं बनेगी और माइलिनेटेड में माइलिन शीट बनेगी, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। इससे क्या होता है? जब प्रोटेक्शन होगा तो इम्पल्स तेजी से ट्रेवल करेगी, बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि 130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है। और ये न्यूरॉन्स बेसिकली क्या है? आपके नर्व सेल हैं। हमारी बॉडी में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और यदि एक बार ये न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो दोबारा ये डिवाइड नहीं होता, न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं होता। हम लोग जन्म से जितने न्यूरॉन लेके आए हैं उतने का उतना ही न्यूरॉन रहता है, न्यूरॉन की संख्या में कभी बढ़ोतरी नहीं होती। और न्यूरॉन्स तुम्हारे 100 बिलियंस हैं। ज़्यादातर न्यूरॉन तुम्हारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक्यूमुलेटेड होते हैं। ज़्यादातर न्यूरॉन ब्रेन में होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में एक्यूमुलेटेड होते हैं। इसका खाना ग्लूकोज है, बस बेचारे को ग्लूकोज दे दो, उससे अपना ये काम चला लेता है। और यदि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए तो ये डैमेज भी हो जाता है। तो बच्चों आज हमने देखा कि न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन किन किन पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, और इसको कहते हैं वेल लेबल डायग्राम बनाना। ओके, ये डायग्राम आप एग्जाम में बनाओ, फुल मार्क्स आएंगे गारंटी।